Hello students, today I'm your mathematics teacher. We'll discuss with you a topic, square root of a complex number. आपको सिंपल नंबर्स का स्क्वायर रूट तो लेना आता होगा, बट हाउ टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग जो आपने पहले की हुई हैं. ओके, सो हियर इज़ अ प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि है, देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, 3 - 4 आइटा. इसका क्या पता करना है, स्क्वायर रूट. ऑब्वियसली अब स्क्वायर रूट का आंसर भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का आंसर भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. तो हमने मान लिया कि वो क्या है, x प्लस ऑइटा वाई. ओके, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे. यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो दैट इज ए स्क्वायर ऑइटे का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऑइटा. ओके, तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वेट कैसे करते हैं, याद कीजिए. रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के. इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो ऑइटा के साथ पड़ा है, दैट इज -4. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 3 के बराबर, और एक्स वाई बराबर है हमारा -2 के बराबर. बट अब इसमें से अगर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो हमारा ये एक्स और वाई पता चल जाएगा, और वो है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अवर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. बट इस इक्वेशन से हमें डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता चलेगी. तो यहाँ पर एक नोट करने वाला स्टेप है, ध्यान से देखिएगा. दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, ठीक है. ये किसके बराबर है, इसको खोल के देखो, ये क्या है, x4 y4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होता ना. ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दूँ और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा. ये ऑलरेडी पड़ा ही है. नोट दिस स्टेप अगेन. मैंने क्या किया है, अपनी तरफ से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है. तो उससे होगा क्या, ये वाली जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगेन वही फॉर्मूला, होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये दोनों को ऐड कर लो, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. देखो, सी दिस थिंग, ये आपको नोट करनी है, ये चीज़ आप अपनी तरफ से ले लो. नाउ सी, इसकी भी वैल्यू ऊपर दी हुई है और इसकी भी वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है. तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितने, 3 का स्क्वायर 9. एक्स वाई की वैल्यू कितने, -2, उसका स्क्वायर किया तो 4. सो दिस इज 16 प्लस 9 25. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25 के. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आएगा, 5. अब देखो, आप कहोगे कि स्क्वायर क्या कहते हैं, ये यहाँ पर मैंने +5 ही क्यों लिया, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं. बिल्कुल सही हो आप लोग. पर यहाँ पर मैंने +5 क्यों लिया, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सम नंबर स्क्वायर और उनके एडिशन. अब आपको अगर ध्यान में हो तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ना तो कभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा और ना ही कभी वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा. तो अगर हम दो नॉन नेगेटिव नंबरों को जोड़ेंगे तो आंसर में भी क्या आएगा, एक नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा. सो दैट्स वाई जो हमारे राइट हैंड साइड पे है वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ऑलवेज दैट विल बी पॉजिटिव. डन. चलो, सो सी हियर वी हैव 3 इक्वेशंस, 1 2 एंड 3. अब इन दोनों को यूज़ कीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 3 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 5 के. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बराबर है 8 के, एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के, और एक्स किसके बराबर आ जाएगा. अब यहाँ पर आप +-2 ले सकते हो, क्योंकि अभी x है, x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब यही x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, चाहे इसमें और चाहे इसमें, तो उससे आपको कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू पता चल जाएगी. तो मैं 2 फिल करूँ यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4
सो 4 माइनस 3 1, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब इसमें से हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? ठीक है, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। क्लियर है? अब देखो बेटे, इस x और y की वैल्यू से हमारे पास कितने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे, 4। बट हमारे पास किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है? मैक्सिमम 2। तो अब इन चारों में से 2 हमारे आंसर नहीं हैं और 2 हमारे आंसर हैं। आप सोच रहे होगे ये क्या कह रहे हैं मैम, ये 4 आंसर्स कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर x की वैल्यू हुई 2 और y की हुई 1 तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर x की वैल्यू हुई 2 और y की हुई -1 तो ये हमारा आंसर होगा। अगर x की वैल्यू हुई -2 और y की वैल्यू हुई 1 तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर x की वैल्यू हुई -2 और y की भी हुई -1 तो ये हमारा आंसर हो गया ना 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2। तो इन चारों में से कौन सा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो किससे पता चलेगा? इस इक्वेशन नंबर 2 से। जो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, 2x और y दिए हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? -2। अब ध्यान से सोचो कि कोई भी 2 नंबर है, उनका आंसर, उनकी प्रोडक्ट का आंसर माइनस कब आएगा? जब उनमें से एक नेगेटिव होगा। अब देखो, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी आंसर प्लस आएगा, अगर दोनों प्लस हुए तो भी आंसर प्लस आएगा। तो ऑप्शन क्या बचती है? या तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, या x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो। तो इनमें से देखो, चारों में से ये वाली कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ x और y दोनों नेगेटिव। सिर्फ ऑप्शन क्या बची? ये दोनों। इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव। ओके, सो दीज आर अवर आंसर। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2 माइनस आइटा और -2 प्लस आइटा। दिस इज अवर आंसर। ओके, गॉट इट? सो सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is find the square root of this complex number. Now this is a little bit tricky question. Okay, now what will be that trick? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा और इसको करने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, इसको 1/x का होल स्क्वायर लिखा। नाउ अब हम यहाँ पर अपनी तरफ से ये ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर सकते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। पर क्या करना है ये आपको याद रखना होगा, या आप धीरे धीरे जब नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए ऑब्वियस चीज़ हो जाएगी कि क्या, मतलब देख के क्वेश्चन को ध्यान में आ जाया करेगा कि हाँ जी इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। नाउ सी, अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए कितना है x और b कितना है 1/x। तो ये क्या बन गया, x - 1/x का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे x ये कट गया, ये बचा 2 और ये बचा -6 और ये कितना बच गया हमारे पास -4। अब इसका भी कुछ करना होगा। यहाँ पे x - 1/x तो है ही, मैं इस 4/आइटा को क्या लिख सकती हूँ, देखो -1, हमें पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यानी -1 आइटा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं -1 की जगह क्या कर दूँगी, आइटा स्क्वायर इंटू 4/आइटा। आइटा एक कट गया तो क्या बचा, क्लियर? अब इसको फिर से ध्यान से देखो, कुछ बन रहा है, देखो यस, यहाँ पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। दिस इज ए स्क्वायर, नहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऑलवेज प्लस चाहिए होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया। कोई बात नहीं जी, हम इसको भी एक बढ़िया चीज़ बना देते हैं। हमें पता है -1 किसके बराबर है, आइटा स्क्वायर के, तो यहाँ मैं प्लस कर देती हूँ और यहाँ क्या कर लिख लेती हूँ, आइटा स्क्वायर। अब बन जाएगी बात, यस। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, बी कितना होगा 2 आइटे का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2ab बनाना हमने, 2 a कितना है दिस वन, b कितना है, देखो b कितना है 2 आइटा, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये बन रहा है 2 × 2 4 आइटा x - 1/x, बिल्कुल बन रहा है जी।
Yes, now you are on the right track. So this is a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो बस इस नंबर को हमने सिंप्लीफाई करके ये बना लिया, और जिसका स्क्वायर रूट लेना वेरी सिंपल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस एक्स माइनस 1/x प्लस 2y, है ना। स्क्वायर ये हट जाएगा, पीछे वाला नंबर हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अदरवाइज इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट था, बट देखो अब हमारे पास इसका आंसर है। तो इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। टिल देन, थैंक यू।